बीच लालू एंड फैमिली पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। ईडी के सामने लालू की बेटी मीसा भारती की पेशी हो रही है। मीसा भारती ईडी दफ्तर पहुंची हैं और दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीबीआई मुख्यालय पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब घोटाले में पूछताछ उनसे की जा रही है। आपको बता दें ये उस वक्त की बात है जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे और आरोप लगा कि कुछ नौकरियां देने के एवज में उनके परिवार को या फिर उनके कुछ जानने वाले लोगों को बहुत ही कम दामों पर जमीनें दी गई या जमीनें बेची गई। और इसी को लेकर ये पूरा का पूरा घोटाला सामने जब आया उसके बाद इस पर जांच शुरू हुई और उस वक्त लालू यादव, आपको बता दें, रेल मिनिस्टर थे। हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए जो इस वक्त सीबीआई दफ्तर में मौजूद है। अभी तक कुछ खबर निकल कर आई है अतुल? देखिए अमित, ये पूछताछ बहुत अहम है। तेजस्वी यादव से जो पूछताछ की जानी है, जो सीबीआई मुख्यालय में उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। सबसे अहम यहां पर यह बात थी कि लगातार तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे थे कि ना तो सीबीआई की एफआईआर में उनका नाम था और ना ही जो चार्जशीट सीबीआई ने फाइल की थी उसके अंदर उन्हें आरोपी बनाया गया था। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव, इसके अलावा राबड़ी देवी और उनकी बहन जो मीसा भारती है, वो तीनों जो चार्जशीट दिल्ली की कोर्ट में फाइल की गई थी उसमें आरोपी थी और तीनों को बेल लेनी पड़ी थी। लेकिन जो सीबीआई है, क्योंकि चार्जशीट सीबीआई ने फाइल की थी दिल्ली की कोर्ट में, तो सीबीआई ये चाहती थी कि तेजस्वी यादव, क्योंकि एनएफसी वाला मकान, इसके अलावा गुरुग्राम में जो एक मॉल है और इसके अलावा पटना में कई जमीनें हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो तेजस्वी यादव का पता लगा, इसलिए तेजस्वी यादव से सीबीआई पूछताछ करना चाहती थी। और जो लैंड फॉर जॉब मामला है उसके अंदर, क्योंकि पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो सीबीआई देख रही थी, वही जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ उसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसने अलग से मामला दर्ज किया। और यह मामला जो दर्ज हुआ वो जो सीबीआई ने चार्जशीट दिल्ली की कोर्ट में फाइल की थी उसकी संज्ञान को लेते हुए ईडी ने यह मामला दर्ज किया था, जिसमें आज मीसा भारती को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मीसा भारती से लंबी पूछताछ इस पूरे मामले के अंदर होनी है। मीसा भारती की अगर बात करें तो मीसा भारती को आरोपी सीबीआई ने अपनी चार्जशीट के अंदर बनाया है और मीसा भारती हमने देखा था इससे पहले घर पर रेड भी की गई थी, कई जरूरी जो दस्तावेज थे वो भी मिला था, काफी कुछ चीजें घर से बरामद की गई थी। तो क्या जो दस्तावेज घर से रेड के दौरान बरामद हुए थे उन तमाम चीजों को लेकर भी आज यहां पर सवाल जवाब हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके अंदर अभी तक तेजस्वी यादव से सीबीआई पूछताछ नहीं कर सकी थी। पहले 3 बार सम्मन दिया जा चुका था लेकिन तेजस्वी यादव है वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन आज जिस तरीके से वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर यह कहा था कि जब भी सीबीआई उनको बुलाएगी वो पूछताछ में जरूर शामिल होंगे, इसलिए शुरू से यह माना जा रहा था कि आज का जो सम्मन सीबीआई ने तेजस्वी यादव को दिया था निश्चित रूप से वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। 11 बजे वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे, उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। पूरे लैंड फॉर जॉब मामले के अंदर जो एनएफसी का जो मकान है उसमें जो कंपनी वहां पर चलती है उसका जो स्वामित्व है वो लालू परिवार के पास है। और खुद तेजस्वी यादव को आपने देखा सुबह जब वो घर से निकले थे तो वो उसी एनएफसी वाले घर से निकले थे जिसके स्वामित्व को लेकर, उस कंपनी के स्वामित्व को लेकर जो सीबीआई है उसने तेजस्वी यादव से पूछताछ करनी है। तो पूरी पूछताछ जो है वो पूरे लैंड फॉर जॉब मामले के अंदर है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो कैसे नौकरी के बदले जमीनें लोगों से ली गई और उन जमीनों को बेच के ये जो संपत्तियां हैं वो बनाई गई, जिसको लेकर सीबीआई तेजस्वी यादव से पूछताछ करना चाहती है। तो दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो और चाहे वो सीबीआई हो, दोनों ही लैंड फॉर जॉब मामले में दोनों भाई बहनों यानी कि तेजस्वी यादव से सीबीआई हेडक्वार्टर में सीबीआई पूछताछ कर रही है, वहीं मीसा भारती से ईडी हेडक्वार्टर में ईडी के जो अधिकारी है वो उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने यह मामला दर्ज किया है। तो मीसा भारती से ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ जो है वो ईडी ने करनी है और सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर पूछताछ जो है वो पूरा, चाहे वो एनएफसी का मकान हो, चाहे वो गुरुग्राम का जो है मॉल हो और इसके अलावा जो पटना की जमीनें हैं उसको लेकर सीबीआई ने पूछताछ करनी है। तो पहली बार आज तेजस्वी यादव जो है वो सीबीआई के सामने पेश एक बात बताइए अतुल, पूछताछ क्योंकि लोगों के ज़हन में तो लोग ये जानना चाहते नहीं पूरा जो घोटाला हुआ, एक तो है कि किस तरह से जमीनें मिली नौकरी के एवज में, और दूसरी बात है किस तरह से जब सिक्योरिटी एजेंसीज यानी सीबीआई ईडी ने जब खंगाला या तलाशी ली या फिर कह सकते हैं कि पूरा तफ्तीश की तो उनको तार पे तार ये मिलते गए, किस तरह से जमीनों को उनके नाम पर रखा गया या बेनामी रखी गई, ये पूरा का पूरा मामला जरा समझा दीजिए।
बिल्कुल अमित, देखिए ये पूरा जो मामला है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब का ये मामला है। आरोप ये है कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने कई लोगों को ऐसी नौकरियां दी जिसके बदले में जमीन ली गई, और जो जमीनें ली गई वो अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर ली गई, अपने कार्यकर्ताओं के नाम पर ली गई, और उन जो जमीनों को जो है लेने के बाद उनको बेचा गया, और उसके बाद मॉल, एनएफसी के अंदर मकान, पटना के अंदर जो पॉश कॉलोनियां थे उनके अंदर जमीन ली गई। पूरी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, और जब सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की तो बकायदा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत कई लोगों को एक्यूज बनाया। और आपको याद होगा आपसे कुछ दिनों पहले ही लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और जो राबड़ी देवी है वो बकायदा कोर्ट में, दिल्ली की कोर्ट में पहुंचे थे, और वहां से उनको जमानत मिली थी, उनको जमानत अप्लाई की थी, और उसके बाद उनको कोर्ट से जो है वो बेल मिली थी। अतुल, एक बार आप बने रहिए, अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि आखिर लैंड फॉर जॉब घोटाला है क्या। तो ये घोटाला करीब 15 साल पुराना है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और आरोप ये है, जब लालू यादव उस वक्त रेल मंत्री थे तो आरोप ये लगे थे कि नौकरी के बदले उन्होंने जमीन ली थी। 2004 से लेकर 2009 के बीच ये पूरा घोटाला सामने आया था, और उस वक्त पर लालू यादव तत्कालीन रेल मंत्री हुआ करते थे। करीब 1.5 लाख वर्ग फीट जमीन ट्रांसफर करने का भी आरोप लालू यादव पर है। 26 लाख रुपए की जो जमीन है वो पटना में खरीदी गई, 7 डील हुई थी, 12 पोस्ट के जरिए ये डील हुई थी, और 7 उम्मीदवारों से 12 अलग अलग पोस्ट के लिए डील की गई थी। और इसी को लेकर अब लालू यादव मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे। अतुल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अतुल, 15 साल पुराना मामला और इसको लेकर लंबे वक्त से लालू यादव कटघरे में भी खड़े हैं, लेकिन अभी तक जो दस्तावेज की बात लालू यादव की ओर से या उनके परिवार की ओर से करती जा रही है कि हम ठीक है, लेकिन इसको लेकर वो कोई सफाई अपनी सही तौर पर पेश नहीं कर पाए। अतुल, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट आपसे फिर से लेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।